नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि गुरुग्राम में जो नमाज प्रेयर है उसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो यहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो फ्राइडे का प्रेयर होता है स्पेशली वहां पर कुछ डिस्ट्रप्शंस आ रहा है। ये आप देख सकते हो, फ्राइडे प्रेयर्स एमिड पुलिस कॉर्डन अगेन एज गुरुग्राम रेसिडेंट्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट। यहां पर अगेन आप देख सकते हो 30 डिटेन्ड आफ्टर प्रोटेस्ट डिस्टर्ब नमाज। तो देखिए ये जो पूरा मुद्दा है काफी दिनों से चल रहा है। मैं चाह नहीं रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं क्योंकि मैं सोच रहा था कि काश ये जो पूरा मुद्दा है वो शांति से अच्छे से खत्म हो जाए, यहां पर लोगों में एक प्रकार से सद्भावना आए, आपस में मिलजुल कर रहें। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये मुद्दा गहराता जा रहा है। इसी की वजह से फाइनली मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ गया। तो यहां पर हम समझेंगे कि ये जो पूरा नमाज कंट्रोवर्सी है गुरुग्राम में वो है क्या एग्जैक्टली, चल क्या रहा है वहां पर, किसका क्या पक्ष है, कौन क्या कह रहा है। इसके अलावा नमाज को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कुरान के अंदर नमाज को लेकर क्या बोला गया है, कहां पर इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि आज हमारी आखिरी दिन है दिवाली सेल का। आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये पूरा मामला है क्या। अगर पिछले 2-3 महीने से आप लगातार देखेंगे तो वहां पर गुरुग्राम में जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट ये बताया गया है कि बहुत सारे जो रेसिडेंट्स हैं गुरुग्राम अलग अलग सोसाइटीज के, उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर बना लिया, एक समूह बना लिया है जिसका नाम दिया गया है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कई सारे रेसिडेंट हैं गुरुग्राम के वो शामिल हो चुके हैं और वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। और उनका ये कहना है कि बहुत से मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा रोड के ऊपर, पार्क्स के ऊपर और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर फ्राइडे का नमाज किया जाता है, जिसको लेकर उनको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये जो नमाज है उसको पब्लिक प्लेस पर नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुग्राम के रेसिडेंट्स का कहना है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति, उनके द्वारा यहां पर बोला गया है। इनफैक्ट ये जो मेंबर्स हैं वो वहां के डिप्टी कमिश्नर से मिले, बातचीत की और उन्होंने कहा कि जब तक नमाज इस तरह के पब्लिक प्लेस पर होता रहेगा तो वो अपोज करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि कितने सारे जो लोग नमाज करने आ रहे हैं गुरुग्राम के अंदर वो आउटसाइडर्स हैं और नमाज खत्म होने के बाद जो गंदगी वगैरह है वो फैला दी जाती है रेसिडेंट एरिया में और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, ऐसा उनका कहना है। इसी कंट्रोवर्सी के बीच रिसेंटली अभी एक और चीज हुआ था कि इन लोगों के द्वारा जो गोवर्धन पूजा है उसको भी ऑर्गेनाइज कराया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम पुलिस ने जो परमिशन है वो यहां पर कैंसिल कर दी थी फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को ये पूरा नमाज हो रहा होता है तो इसको लेकर कैंसिल किया गया था। लेकिन इस पूरे पूजा के अंदर मैं बता दूं जो बीजेपी के लीडर है कपिल मिश्रा, अक्सर आप सुनते होंगे, उनके द्वारा यहां पर बोला गया, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किए थे। उनका यह कहना है कि जो मुस्लिम्स के द्वारा प्रेयर्स किया जाता है उनको अपने अपने रिलीजियस साइट्स पर करना चाहिए, मतलब मस्जिद हो गया वहां पर करना चाहिए। यहां पर इनफैक्ट इनका यह भी कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है उनके पास काफी ज्यादा प्लॉट है, वो अलॉट किया जा सकता है उनके अरेंजमेंट के लिए और वहां पर जाकर वो नमाज कर सकते हैं। अगर आप गुरुग्राम में देखोगे तो बताया जाता है कि 22 बड़े मस्जिद हैं जहां पर ये पूरा नमाज किया जा सकता है। तो ऐसा उनका यहां पर कहना है। जो लोकल्स हैं उनका यह कहना है कि पिछले 2 साल से जो नंबर ऑफ पीपल हैं नमाज जो ऑफर करते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा उनकी बातों को सुने तो उनका यह कहना है कि यहां पर जो मॉस्क है उसमें इतना ज्यादा स्पेस बचा नहीं है, इट इज इनएडिक्वेट और वो सभी लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से यहां पर जो नमाज है वो हमें पब्लिक प्लेस पर करना पड़ता है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि बहुत सारे जो मस्जिद के लोकेशन है वो एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कन्वीनियंट नहीं है। अगर उनको जाना है तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ट्रैवल में और तब जाकर वो कर सकेंगे। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से पब्लिक प्लेस पर यहां पर नमाज ऑफर किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने 2 नवंबर को करीब 8 ऐसे जगह हैं, 8 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर जो परमिशन है नमाज ऑफर करने की उसको रिवोक कर दिया, मतलब उसको हटा दिया और ये कहा, जैसे आप देख सकते हो ये सभी 8 जगह आपको दिख रहे होंगे यहां पर, तो इन सभी जगह पर आप नमाज नहीं कर सकते, ऐसा पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा बोला गया। और उनका यह कहना है कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोकल लोगों के द्वारा, वहां पर जो रेसिडेंशियल लोग हैं उन्होंने कंप्लेन किया था इसके बारे में। और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस ये भी कह रही है कि अगर आगे चलकर अगर लोकल्स के द्वारा कोई कंप्लेन किया जाता है तो फिर से हमें यहां पर दूसरी जगह पर भी जो परमिशन है उसको हटानी पड़ेगी। अब इन सारी चीजों के बीच जाहिर सी बात है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर रिसेंटमेंट आ गया है। उनका यह कहना है कि कुछ जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो यहां पर थ्रेटन कर रहे हैं, लोकल्स के द्वारा थ्रेटन किया जा रहा है और उनका जो राइट है नमाज ऑफर करने का वो नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर पूरा प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिला था। इनफैक्ट यहां पर जो आपको पता होगा असउद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा एक ट्वीट कर दिया गया और उन्होंने कहा कि यहां पर किस तरह से रेडिकलाइज हो चुका है पूरा मामला, वो हमें देखने की आवश्यकता है। यहां पर जो मुस्लिम्स की तरफ हेट्रेड है वो यहां पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से अगर कोई पर्सन वीक में एक बार जो फ्राइडे प्रेयर होता है, क्योंकि फ्राइडे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, फ्राइडे का क्या रिलेशन है, नमाज, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर फ्राइडे को कोई यहां पर अगर 15 से 20 मिनट के लिए अगर नमाज ऑफर करता है तो इसकी वजह से दूसरे को क्यों तकलीफ हो सकती है, ऐसा उनकी तरफ से यहां पर तर्क था। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में आपको यह भी बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुरुग्राम का, उन्होंने पूरी तरह से अश्योरेंस दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहां पर हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी के दूसरे जगह हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इनफैक्ट यहां पर एक कमिटी बनाई गई है, एसडीएम, एसीपी और जो मेंबर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी हैं, मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक कमिटी बनाई गई है ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके और यहां पर जो दूसरा जगह है वो अलॉट किया जा सके और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी फिर नमाज ऑफर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर किसी प्रकार का थ्रेट है, खतरा है, हम उनको पूरी तरह से यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे प्रेयर्स जब वो ऑफर करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जो नेहरू युवा संगठन वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका यह कहना है कि हमने करीब 90 ऐसे प्लेसेस हैं, 90 ऐसे प्लेसेस हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर वो लोग नमाज ऑफर कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो गुरुग्राम में बताया जाता है कि 29 ऐसे पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस है जहां पर नमाज ऑफर किया जाता है, जो फ्राइडे वाला नमाज है ना वो ऑफर किया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी आपको प्रेजेंट में सिचुएशन देखने को मिलेगी। आशा करते हैं कि ये सभी कुछ सुलझ जाए यहां पर, लेकिन डेफिनेटली यहां पर प्रॉब्लम जो है वो गुरुग्राम में लगातार पिछले एक महीने से तो मैं इसके बारे में न्यूज सुन रहा था। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली नमाज क्या है। बहुत से लोगों को आई एम श्योर शायद इसका थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पता नहीं होगा, कई सारे मिसकंसेप्शंस होंगे, बहुत सी चीजें हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। देखो, नमाज की जब हम बात करते हैं ना तो इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स बताया जाता है, 5 ऐसे स्तंभ हैं इस्लाम के। ये आप नीचे देख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ हो गया, कंपलसरी गिविंग हो गया, फास्ट जो रमजान के समय फास्ट किया जाता है, पिलग्रिमेज जाया जाता है मक्का, आपको पता है वहां पर एक बार जाना होता है, और उसमें जो 5वां है एक और है वो है आपका ऑब्लिगेटरी प्रेयर। तो ये जो प्रेयर की जाती है वो 5 में से एक पिलर है इस्लाम के अंदर, और इस नमाज को यहां पर सलाह भी कहते हैं। अब ये अगर आप प्रेयर की बात करो तो पूरे दिन में यहां पर 5 बार ऑफर करना पड़ता है, 5 बार ये पूरा प्रेयर करना पड़ता है। एक तो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, सनसेट के पास और लेट इवनिंग में, रात को यहां पर 5 बार ये किया जाता है। और हर एक प्रेयर अगर आप देखोगे, हर एक नमाज अगर आप देखोगे तो 5 से 10 मिनट का करीब होता है। तो टोटल मिलाकर पूरे दिन में आपको करीब 30 मिनट स्पेंड करने होते हैं प्रेयर के लिए, ये इस्लाम के अंदर कहना है। और प्रेयर भी किया जाता है, आपको पता होगा कि जो मक्का शहर है सऊदी अरब में, ये मक्का जो शहर है वहां पर आपको पता होगा काबा, तो काबा की तरफ जो है आपका देखकर नमाज ऑफर किया जाता है। तो भारत की तरफ से इस डायरेक्शन में यहां पर किया जाता है। ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को यहां पर आपने सुना होगा किबला कहते हैं, तो डायरेक्शन को किबला कहा जाता है। लेकिन कुरान जो है वो नमाज को लेकर क्या कहता है? देखिए, जब हम नमाज की बात करते हैं तो जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनका ये कहना है कि यू आर सबमिटिंग योरसेल्फ टू द अल्लाह, मतलब कि एक प्रकार से जो मुस्लिम है वो अपने आप को क्लोज कंसिडर करते हैं अल्लाह के, लॉर्ड के, जब भी वो नमाज ऑफर करते हैं। कुरान में इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो नमाज को लेकर बोला गया है कि आप कहीं पर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, नमाज कहीं पर भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि वो साफ जगह होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और बाथरूम और ग्रेव के अलावा आप कहीं पर भी नमाज को ऑफर कर सकते हो। प्राइमरी जो पर्पस है मॉस्क का, देखिए मॉस्क इसलिए होता है, जो मस्जिद है उसका मेन पर्पस यही है कि सभी जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो एक साथ आ सकें, जो कांग्रीगेशन की हम बात करते हैं ना वो एक साथ आ सकें, क्योंकि इस्लाम में इसको लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि सभी लोग एक साथ ऑफर करेंगे प्रेयर तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में और देख रहा था तो कई सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका यह कहना था कि एक प्रकार से मिथ फैलाने की कोशिश की जाती है कि जो महिलाएं हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज को ऑफर नहीं कर सकते। यहां पर ऐसा कहना कि वो मस्जिद में नहीं जा सकते ये गलत है, लेकिन बस एक कंडीशन है कि जो वुमेन है उनकी एक अलग से यहां पर लाइन होनी चाहिए, मतलब कि एक कांग्रीगेशन होगा जहां पर मुस्लिम्स होंगे, यहां पर दूसरी लाइन महिलाओं की हो सकती है, वो लोग ऑफर कर सकते हैं। ऐसा कई सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका कहना है। इनफैक्ट यहां पर एक एग्जांपल भी दिया गया कि आपने देखा होगा मेन और वुमेन दोनों हज की यात्रा पर जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा एक प्रॉफिट मोहम्मद का मस्जिद है, मस्जिद
नबूई, और वहां पर अगर आप देखोगे तो मेन वुमेन एक साथ प्रेयर करते हैं। तो ऐसा कहना कि महिलाएं मस्जिद जाकर प्रेयर नहीं कर सकती, यह भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फ्राइडे वाले प्रेयर्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है? फ्राइडे जो कांग्रीगेशनल प्रेयर होता है, सभी लोग एक साथ मिलकर, फ्राइडे को बहुत भीड़ होती है आफ्टरनून में, आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये बताया जाता है कि जो फ्राइडे नमाज आफ्टरनून में होता है, दोपहर के समय होता है, जिसको लेकर गुरुग्राम में ये पूरा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, इसको ये एक प्रकार से पार्ट है सुन्ना का। सुन्ना या फिर आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो जीवन है, उनका वे ऑफ लाइफ है ना, एक प्रकार से उसको एक प्रकार से फॉलो करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहां पर फ्राइडे नमाज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। इनफैक्ट ये सबसे लंबा नमाज होता है, सभी अगर नमाज में से आप देखोगे तो ये करीब 30 मिनट्स के आसपास बताया जाता है। और फ्राइडे आपको पता होगा इस्लाम के अंदर एक ऑस्पिशियस डे भी माना जाता है। पूरे हफ्ते में फ्राइडे एक सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। और इनफैक्ट कई सारे जो लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो भी नहीं करते हैं नमाज को, 5 दिन में 5 बार नमाज करना, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। काफी कम ही लोग हैं जो स्ट्रिक्टली इसको अच्छे से फॉलो करें। लेकिन जो फ्राइडे वाला प्रेयर है उसको लगभग सभी मुस्लिम्स के द्वारा ज्यादातर फॉलो किया जाता है, ऐसा बोलना है। और मिडिवियल टाइम्स में अगर आप देखोगे तो इस्लाम के द्वारा भाईचारे के ऊपर, ब्रदरहुड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। मतलब कि जो कांग्रीगेशन है ना, मतलब एक साथ लोग यहां पर नमाज आकर पढ़ें, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। और इसीलिए कांग्रीगेशनल में, मतलब कि एक साथ बैठकर प्रेयर करना, ये इसके ऊपर इस्लाम में ज्यादा फोकस होता है। और इसीलिए जो फ्राइडे वाला प्रेयर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि इसके बारे में आपको पता चला होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर आप स्पेशली देखोगे तो जो नंबर है लोगों की नमाज पढ़ने की, वो यहां पर बढ़ती जा रही है। उसका भी कारण है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था और उसमें यह बताया गया कि जितने भी इस्लाम में मैंने आपको बताए थे 5 पिलर्स हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर लोगों के द्वारा जो नमाज प्रेयर वाला हुआ वो सबसे सिग्निफिकेंट माना जाता है पूरे रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर। और इसके अलावा क्या हुआ है कि भारत में जो तबलीगी जमात है उनकी संख्या यहां पर बढ़ गई है। और एक प्रकार से वो सुन्नी, पावरफुल सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इसी की वजह से यहां पर क्या होता है कि सुन्नी मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यहां पर जो प्रेयर है, जो नमाज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। और कहा जाता है कि इट इज द ओनली क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट पर्सन्स मॉरल रिलीजियस कैरेक्टर एज अ मुस्लिम। तो यहां पर क्या हुआ है कि तबलीगी जमात जो कि मुस्लिम सेक्ट से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर उनका जो ज्यादा फोकस है वो नमाज के ऊपर होता है। और इसीलिए आप देखोगे जो संख्या है वो काफी ज्यादा भारत में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। जो राइज इन नंबर की बात करते हैं ना, लोग इतना ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, वो है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग जो हर एक पहलू है नमाज को लेकर और जो कंट्रोवर्सी क्या था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। देखिए, ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि इसको शांति से, अच्छे से, सद्भाव तरीके से अगर खत्म कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और यही आशा करते हैं कि गुरुग्राम में जो भी कुछ हो रहा है वो दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को दर्द को समझेंगे और दोनों के साइड से देखने की कोशिश करेंगे, तो ये मामला आई एम श्योर कि सुलझ जाएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम रिलीजन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर वेदास की जब हम बात करते हैं ना, तो सयान एक इंपॉर्टेंट कमेंटेटर हैं वेदास के, जो कि वेदास से ही वॉज रिलेटेड टू, आपको बताना है विच एम्पायर। ये जो पर्सन है सयान, वो उन्होंने वेदास के ऊपर कमेंट किया है, तो आपको बताना है वो कौन से एम्पायर से एसोसिएटेड हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज आखिरी दिन है दिवाली सेल का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।